आपको 3 चीज सिखाने जा रहा हूँ, जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ओके, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन pass the necessary journal entries in the books of Mohan and company and post them into ledger and also prepare trial balance. Trial balance. Okay. Date, particulars, amount rupees. April 1st, 2020, Mohan started business with cash. How much? 80,000. इसकी एंट्री होगी। देखिए, आपका जनरल में 5 कॉलम्स है, डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 1st, 2020 को मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हाउ मच 80,000। इसकी एंट्रीज है कैश अकाउंट यार टू कैपिटल अकाउंट 80,000। फिर दूसरी एंट्री देखिए, इसकी नरेशन देखिए, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस एज कैपिटल। दूसरी एंट्री देखिए, अप्रैल 5 को लिखा है परचेज गुड्स हाउ मच 25,000। इसकी एंट्री है परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट 25,000 बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। थर्ड एंट्री देखिए, अप्रैल 10 को है 2020 को गुड्स सोल्ड टू रमेश 20,000। यहाँ पे ना इन कैश नहीं बोला है, इन नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मानूंगा कि ये क्या उधारी में आपने क्या किया, परचेज किया है। लिखिए, इसकी एंट्री होगी गुड्स सोल्ड टू रमेश अकाउंट या टू सेल्स 20,000। इसकी नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 20,000। फिर फोर्थ एंट्री देखिए, लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। यहाँ भी नाम दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उधारी में परचेज किया है। तो देखिए सोहन 15 को देखिए, 15 अप्रैल को परचेज अकाउंट दिया टू सोहन अकाउंट, फिर 18,000। इसकी एंट्री होगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, सैलरी पेड अप्रैल 20 को आप लिखा है सैलरी पेड हाउ मच 2,000। एंट्री है सैलरी अकाउंट दिया टू कैश 2,000। देन अप्रैल 24 की एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश हाउ मच 20,000। इसकी एंट्री है कैश अकाउंट दिया टू रमेश अकाउंट 20,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। फिर लास्ट एंट्री है अप्रैल 30 को पे टू सोहन इन फुल सेटलमेंट हाउ मच 17,500। यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोल रहा है, पर हमें सोहन को पेमेंट कितने करने थे, हाउ मच पेमेंट 18,000। तो 500 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या माना जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा। जहाँ फुल सेटलमेंट बोलेगा तभी डिस्काउंट लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो इसकी एंट्री होगी सोहन अकाउंट दिया 18,000 टू कैश 17,500 टू डिस्काउंट रिसीव 500 बीइंग कैश पेड टू सोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए ये जनरल आपका कंप्लीट हो गया। अब जनरल से हमें क्या करना है, लेजर में जाना है। हमने बताया कि जनरल से जब लेजर आपको जनरल से लेजर में जाना है तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके हम साइड को देखते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो हर जगह कैश देखेंगे कि किस साइड में है, जिस साइड में होगा उसी में हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे, उसी साइड में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए यहाँ पे कैश है, ठीक है, किस साइड में है, डेबिट साइड में है। तुमने डेबिट में लिख दिया अपोजिट वाले का नाम, अपोजिट में क्या है, कैपिटल है, तो टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में 2 लिखते हैं और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, लेकिन नाम उल्टे वाले पर लिखते हैं। डेबिट वाले का पोस्टिंग करें तो क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, क्रेडिट की पोस्टिंग करें तो डेबिट वाले का नाम लिखेंगे, लेकिन अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सारी चीज सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कैश करें, ये अप्रैल 1 है 2020 का, देखिए 2020 है, अप्रैल 1 है, ठीक। कैश हमारा क्या है, किस साइड में, डेबिट साइड में,
तो डेबिट में लिखा है, इसके अपोजिट में क्या कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख दिया, हाउ मच 18,000। ये कैश आपका हो गया। तो और भी ढूंढिए कि यहाँ पे कैश कहाँ का है। जिसकी अकाउंट्स बना रहे हैं उसकी पहले सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम, वन बाय वन करके चलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कैश है अप्रैल 5 को, लेकिन किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो आपके साइड लिख दिए 25,000, ठीक है, बाई परचेज अकाउंट अप्रैल 5, 2020। ये भी हो गया। दूसरा देखिए थी, अब देखिए अप्रैल 20 को फिर यहाँ पे कैश है, लेकिन किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो कितना अमाउंट है, 2000 है। तो 22 सैलरी, अप्रैल 20 को 22 सैलरी, हाउ मच 2000 है। फिर कैश देखिए अप्रैल 24 को कैश में, कैश डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखिए, उसके अपोजिट में क्या है, रमेश अकाउंट, तो रमेश अकाउंट 20,000 लिख दिया। अब कैश फिर यहाँ पे है लास्ट में कैश अप्रैल 30 को क्रेडिट साइड में 17,500, अप्रैल 30 को 17,500 अपोजिट में लिख दिया सुवंश अकाउंट। देखिए सुवंश अकाउंट है। अब इसकी टोटल कर लिया। टोटल करने का लेजर करने का, क्लोज करने का तरीका बताया था कि बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड। ओके, तो इसकी जो टोटल आपके पास आ रहा है आपका 20 से आपका टोटल आ रहा है, इसकी टोटल जो है आपका 27,000 प्लस 17,500 44,500 आ रहा है। इसकी जो टोटल है 44,500। तो अकाउंट्स को क्लोज करने का तरीका क्या बताया था कि बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे बिगर अमाउंट कौन है, ये वाली बिगर अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख आपको दोनों साइड लिख दीजिए। और फिर मैंने बताया कि बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड, और फिर मैंने बताया कि बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को क्या कर दिए, लेस कर दीजिए, और जिस साइड में छोटा होता है उसी साइड में हम क्या करते हैं, लिखते हैं एज ए बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी अकाउंट, तो सीडी जो है वो टोटल के ऊपर लिख दिए, और वही अमाउंट क्या हो जाएगा, बीडी बनेगा, लेकिन अपोजिट साइड में बनेगा, और वो टोटल के क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। यहाँ पे बैलेंस सीडी हम कितना है 55,500 है, और ये किस साइड में आ रहा है, किस साइड में आ रहा है, तो डेबिट साइड में आ रहा है। और चूंकि यहाँ पे जो डेट आएगा वो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट आएगा। ओके, तो अप्रैल खत्म हो गया, और जब हम लेजर क्लोज करते हैं मंथ वाइज यदि है तो मंथ का लास्ट डेट लेते हैं, मंथ का लास्ट डेट लेते हैं, और जब बीडी में जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट लेते हैं, मई 1। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, 55,500 हो गया। अब कैश अकाउंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी कैश अकाउंट नहीं है। अब दूसरा अकाउंट देखो बेटा, कितना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल देखो किस साइड में, क्रेडिट साइड में है, कितना है 80,000, तो कैश साइड में लिख दिया बाई कैश 80,000, और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। ओके, अब इसकी टोटल कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 80,000 टोटल है, और यहाँ पे टोटल क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये 80,000 बड़ा है इन दोनों में, तो 80,000 को आप दोनों साइड लिख दीजिए। फिर 80,000 में से जो छोटा अमाउंट है वो लेस कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब जीरो है, तो 80,000 में से जीरो लेस कर दिया, कितना आ गया 80,000, बाई बैलेंस बीडी कितना आ गया, 80,000 आ गया। सीडी 80,000 तो बीडी भी 80,000 होगा। ओके, ये आपका कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखिए परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट सेकंड एंट्रीज में है, डेबिट साइड में है, ठीक है, अप्रैल 5 को। तो देखिए अप्रैल 5 को 2020 को लिखिए, ठीक है। इसके अप्रैल में क्या कैश है, कैश लिख दिया। परचेज के सामने कितना 25,000, टोटल अमाउंट 25,000, ये परचेज का अकाउंट हो गया। फिर देखिए अप्रैल 15 को परचेज अकाउंट है, डेबिट साइड में है, टू सोहन अकाउंट कितना 18,000। अब यहाँ पे इसमें कहीं भी आपका परचेज अकाउंट नहीं है। अब इस अकाउंट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। इसकी जो टोटल आ रहा है इधर 43,000, इधर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब जीरो है, तो 43,000 में से जीरो को लेस कर दीजिए, तो 43,000 आ रहा है आपके पास, और फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी में 43,000 आ जाएगा। ये अकाउंट भी आपका परचेज अकाउंट क्या हो गया, ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए रमेश अकाउंट। ये रमेश आपका क्या है, थर्ड एंट्रीज है, अप्रैल 10 को है, अप्रैल को, लेकिन रमेश की साइड में है, डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में लिखिए क्रेडिट वाले का नाम, तो क्रेडिट में क्या है, सेल्स है, यहाँ लिखिए टू सेल्स अकाउंट, कितना 20,000। ये भी आपका रमेश अकाउंट इधर है। और ढूंढिए रमेश कहाँ है, और रमेश यहाँ अप्रैल 24 को है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए किस नाम से,
बाई कैश टू हाउ मच 20,000। अब देखिए रमेश का अकाउंट क्लोज हो गया और यहाँ पे ना CD नहीं है, इसका दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो गया। जब इसमें CD नहीं है तो BD भी नहीं होगा। तो जब BD नहीं होता ना तो इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम हमेशा BD अमाउंट जाते हैं, यहाँ पे BD नहीं है इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा। ओके भाई आवाज मत करो भाई, कैसी कर रही हो। उसके बाद देखिए सेल्स अकाउंट बने, सेल्स अकाउंट देखिए किस साइड में, क्रेडिट साइड में है और ये थर्ड एंट्री अप्रैल 10 को है, तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाई रमेश हाउ मच 20,000। फिर देखिए और भी कहीं रमेश है, ये सेल्स है क्या, और भी सेल्स नहीं है, ठीक है। आप इसको अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तो क्रेडिट साइड में आपका कितना है 20,000 है और डेबिट साइड में क्या कुछ ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ 20,000 में से 0 को लेस कर दिए तो 20,000 आया। ये डेबिट साइड में CD आ रहा है तो टू बैलेंस CD लिखूंगा और जितना CD होगा वही अपोजिट साइड में जाकर के बैलेंस BD बनेगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट। यहाँ पे मई 1 हो गया और बैलेंस BD हाउ मच 20,000 हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए अब सोहन अकाउंट बचा हुआ है। सोहन अकाउंट देखिए, सोहन अकाउंट आपका कहाँ पे है, सोहन अकाउंट देखिए अप्रैल 15 का सोहन अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड में है। यहाँ पे अप्रैल 15 हो गया 2020 में बाई परचेज का अपोजिट साइड वाले का नाम में देखिए बाई परचेज हाउ मच 18,000 है। ओके आप ही देखिए और ढूंढिए सोहन और कहाँ है सोहन, यहाँ पे सोहन देखिए लास्ट अप्रैल 30 को सोहन देखिए डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिख दिया कितना 18,000, लेकिन अपोजिट वाले का नाम, तो अपोजिट में क्या क्या यहाँ पे है कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के सामने कितना है 17,500 लिख दिया और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव भी है 500 और टू डिस्काउंट रिसीव है 500। अब इसके टोटल कीजिए, यहाँ पे दोनों साइड का टोटल क्या इक्वल है, यहाँ भी 18,000 है और यहाँ भी 18,000 है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई भी CD नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों साइड क्या इक्वल है, इसलिए जब यहाँ पे CD नहीं होगा तो BD भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अकाउंट देखिए सैलरीज अकाउंट, सैलरी देखिए कहाँ पे, यहाँ पे सैलरी देखिए अप्रैल 20 को है, अप्रैल 20 को है और किस साइड में डेबिट साइड में है, तो सैलरी के डेबिट में लिखिए और इसके अपोजिट में सैलरी का अपोजिट में क्या है, डेबिट का अपोजिट में क्या है कैश है, तो 2 के सामने लिख लिया हाउ मच 2,000 है, अप्रैल 20 है 2020 है। अब सैलरी और भी कहीं नहीं है, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 22,000 है, डेबिट साइड में 2,000 है और क्रेडिट साइड में क्या है 0 है, तो बड़ा कौन है 2,000 है, तो 2,000 को आप क्या कीजिए दोनों साइड में लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए। अभी बड़े में से छोटे को क्या कर दीजिए लिख दीजिए। मैंने आपको बताया था कि लेजर को कैसे क्लोज करते हैं कि बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड और फिर इसको क्लोज करते हैं लेसर अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बिगर अमाउंट इन लेसर साइड। तो लेसर साइड में यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2,000 है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा 2,000 CD हो जाएगा और जितने से CD होगा उतना ही हमारा क्या बनेगा BD बनेगा। एक लास्ट अकाउंट बचा है डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे क्या है किस साइड में क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे और जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसके सामने वाला अमाउंट लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव के सामने कितना अमाउंट है 500 है, तो 500 लूंगा। देखिए 500 मैंने लिया क्रेडिट साइड में लिया, ओके। लेकिन डिस्काउंट का अपोजिट में क्या है सोहन है, हमने क्या लिख दिया सोहन से लिख दिया और डेट क्या है अप्रैल 30 है, अप्रैल 30 लिख दिया, ईयर क्या है 2020 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है 500 है, क्रेडिट साइड में आपका 500 है और डेबिट साइड में क्या कुछ भी नहीं है, तो 500 में से 0 लेस कर दीजिए तो आपका क्या 500 आएगा। तो बैलेंस CD डेबिट साइड में आएगा, तो बैलेंस CD डेबिट में ही अपोजिट साइड में चला जाएगा बाई बैलेंस BD 500 नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट। नेक्स्ट मंथ क्या आ जाएगा मई 1 आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पे क्या होगा पहले जनरल बना लिया, जनरल से लेजर आपने कंप्लीट कर लिया, ओके। अब यहाँ से क्या कीजिए ट्रायल बैलेंस बनाइए। ट्रायल बैलेंस में 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम अकाउंट हेड है, थर्ड कॉलम DR का है और लास्ट वन CR का है। अब लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो हर एक अकाउंट लूंगा और देखूंगा कि बैलेंस BD किस साइड में है। बैलेंस BD जिस साइड में होगा उसी साइड में ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो देखिए कैश अकाउंट का बैलेंस BD किस साइड में है डेबिट साइड में, तो हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा है 55,500। दूसरा देखिए कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वीडी किस साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्या लिख दिया, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया। तीसरा देखिए परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट बैलेंस वीडी किस साइड में, डेबिट साइड में, तो क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज अकाउंट 43,000। देन सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट में कितना बैलेंस वीडी है, 20,000। नहीं सोहन नहीं है, सॉरी, सेल्स अकाउंट, ये क्या सेल्स अकाउंट बेटा, सॉरी, सेल्स अकाउंट का बैलेंस वीडी कितना है, 20,000। तो सेल्स अकाउंट देखिए 20,000 किस साइड में है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर देखिए सोहन, सोहन में ना सीडी है ना बीडी है, इसलिए ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट का बैलेंस वीडी डेबिट साइड में आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,000। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिख दिया 2,000 डेबिट में। और लास्ट आपके पास है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस वीडी क्रेडिट साइड में है, तो आपने क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। अब ट्रायल बैलेंस का जब टोटल कीजिएगा तो 1,05,500 1,05,500 ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आपका ये आपका तीनों चीज कंप्लीट हो गया, आपका जनरल भी कंप्लीट हो गया, लेजर भी कंप्लीट हो गया और ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी क्या कीजिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक ही क्वेश्चन में आपको 3 चीज सीखने को मिल रहा है, जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ओके, थैंक यू।